नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था कि हमने जो प्रीवियस हमारी क्लास थी एंशिएंट हिस्ट्री की और मेडिएवल हिस्ट्री की, यानी कि टोटल क्लास हमने एंशिएंट हिस्ट्री में 7 क्लास करी थी। उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पर। और मेडिएवल के अंदर आपकी 6 थी, यानी टोटल आपकी 6 7 13। तो ये आपकी टोटल यहाँ पे 13 क्लास कंप्लीट हो गई थी एंशिएंट की और मेडिएवल की। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके टॉपिक्स रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, पीवाईक्यू के आधार पे, और जो भी टॉपिक वाइज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका जो टॉपिक है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें से पूछा कि वो सही आपको सेलेक्ट करना कि जो ये मतलब कि मैच करने हैं कि ये आपको जो सूची 1 में दिए हुए ऑप्शंस में जो सूची 2 में किससे रिलेटेड है, और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत इतिहास से रिलेटेड है। तो पहला दिया हुआ ऑप्शंस में आपका पौंडीचेरी, नेक्स्ट गोवा, और फिर ट्रांकेवार, फिर आपका सद्रास। पौंडीचेरी की यदि हम बात करें तो पौंडीचेरी आपको फ्रेंच से रिलेटेड देखने को मिलेगा। गोवा की यदि हम बात करें तो ये आपको गोवा की बात करते हैं तो पुर्तगीज से देखने को मिलेगा, ठीक है, पुर्तगीज। और ट्रांकेवार की यदि हम बात करें तो आपको डैनिश, डैन से रिलेटेड है। और शद्राश की यदि हम बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगा शद्राश डच से रिलेटेड। तो इनकी जो सीक्वेंस बनेगी आप देख सकते हो कि यानी ए का आपको देखने को मिलेगा 2, ठीक है, ए का आपका 2 हो जाएगा, ए का 2, और बी का आपका हो जाएगा यानी कि 3, और सी का आपका हो जाएगा 4, और डी का आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग ऑप्शंस हो जाएंगे। ए का यानी 2 3 4 1 आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा सीक्वेंस 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 आपके ऑप्शंस ए में देखने को मिले हैं 2 3 4 1। तो देखो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। यदि ए ऑप्शंस में 2 दे रखा तो आप पहले देखो बी में देखो 2 यहाँ पे नहीं तो ये गलत हो गया, सी में देखो 2 यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, और डी में एक बार चेक कर सकते हो, डी में भी नहीं है, देखो ये भी गलत हो गया। तो आप सिंपल एक ही ऑप्शन से आंसर्स को मतलब कि चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री यानी पुर्तगाल देश का नहीं था। तो यहाँ पे ये पूछा नहीं था, तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं आपके डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायास, या आपका पीटर मुंडी, या फर्नियो नुनीज। तो बेसिकली इसमें पूछा कि वो कौन सा यात्री था यानी कि जो मध्य पुर्तगाल देश से नहीं था, ठीक है, मतलब कि भारत में आने वाला वो पुर्तगाल यात्री यानी देश से नहीं था। तो इनमें से आपको जो देखने मिलेगा वो पीटर मुंडी देखने मिलेगा, यानी आपका सी वाला ऑप्शन, ठीक है, जो पीटर मुंडी था वो आपको देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये पीटर मुंडी जो था ये एक मतलब कि ब्रिटिश नागरिक था। ये पीटर मुंडी जो था ये एक ब्रिटिश नागरिक था। और बाकी जो आपको ये देखने मिलेंगे डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायास और आपका फार्नियो नुनीज, ये जो थे यानी कि ये भारत में आने वाले जो थे ये सारे के सारे ये पुर्तगाली यात्री आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सब के सब आपको पुर्तगाली देखने को मिलेंगे। तो केवल ये एक पीटर मुंडी जो कि ब्रिटिश नागरिक था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण आपको बताने, ये आपको संदर्भ मतलब कथन दिए हुए उनके संदर्भ में पूछा है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ कि अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंग्रेजों को 72 नौसैनिक ताकत, ये तो। और जो आपके नीचे ऑप्शन में दिए हुए कि इनमें से पूछा आप कौन सा सही है, यानी क्या दोनों ही ऑप्शन सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अंग्रेजों को बंगाल पर जब विजय प्राप्त कर ली थी तो वहां से उनको काफी मतलब कि एक कह सकते हैं अपार धन की प्राप्ति हुई, यानी काफी सारा उनको वहां से धन मिला। और दूसरी बात उनकी देखो काफी 72 नौसैनिक ताकत भी मानी गई, क्योंकि अंग्रेजों ने उस पे मतलब बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए जो धन की तो प्राप्ति करी थी, साथ ही साथ में अपनी जो नौसैनिक सेना थी उसको भी काफी मतलब कि ताकतवर बनाया हुआ था। तो आपको दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन में आपके दोनों ही सही देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन में देख सकते हो तो दोनों ही यानी 1 तथा 2, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए, यानी दोनों ही आपकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी दोनों ही आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष
में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं। पहला वाला वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एम्स्टर्ड, नेक्स्ट लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, नेक्स्ट आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेसिकली इसमें से पूछा कि भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, संस्थापक से पूछा कि वो कौन सा संस्थापक था जिसमें यानी कि जो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव आपको देखने को मिलेगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि इसकी थोड़ा सा फैक्चुअल बैकग्राउंड में बता देता हूँ। जब प्लासी का युद्ध हुआ था यानी 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी के दौरान बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला, तो ये ध्यान रखना, सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला उसको हरा दिया था। और उसके बाद में पहली बार यानी कि पहली बार हमारे भारत के अंदर यानी कि ब्रिटिश जो प्रभुत्व कहते हैं उसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, अपने भारत के अंदर तो पहली बार रखी गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इंडिया के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ठीक है, और देखो ये पूछा वो कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध रहा है, यानी जिसमें कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर एक काफी अच्छा मतलब कि कह सकते हैं प्रभुत्व को संस्थापित किया गया। तो बक्सर के युद्ध के अंदर, या आपका प्लासी के युद्ध के अंदर, या वांडीवाश के युद्ध के अंदर, या पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसके अंदर। तो ये आपको देखने को मिलेगा बक्सर के युद्ध के अंदर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था वो कौन था? तो मुर्शद कुली खां, या सरफराज खां, या आपका सिराजुद्दीन मोहम्मद खां, या अली वर्दी खां। तो इसमें पूछा क्या है कि वो मुगल बादशाह कौन था, यानी कि जिसके द्वारा जो भारत मतलब कि बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था, जो बंगाल का अंतिम सूबेदार था वो मतलब कि कौन नियुक्त किया गया था। तो आपके ऑप्शंस में देखने को मिलेगा मुर्शद कुली खान, जो बंगाल का यानी अंतिम सूबेदार था। क्योंकि जो मुगल सम्राट यानी जिसको फरीकस्वर, इसका नाम ही बड़ा अजीब है ना, ये फरीकस्यर के द्वारा, ठीक है, फरीकस्वर के द्वारा 1717 ईस्वी में, ठीक है, ये ध्यान रखना, फरुख कस्यर के द्वारा 1717 ईस्वी में ही जो ये मुर्शद कह सकते हैं मुर्शद कुली खां जो था, इसको बंगाल का गवर्नर, या ये भी कह सकते हैं सूबेदार, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं सूबेदार, बंगाल का जो सूबेदार यानी कि इसको नियुक्त किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो, प्लासी का युद्ध यानी कि कब लड़ा गया था, मतलब किस वर्ष में? 1761 में, या आपका 1757 में, या आपका 1760 में, या आपका 1767 में। तो जो प्लासी का युद्ध आपको देखने को मिलेगा वो यानी कि कब हुआ था, तो ये देखने को मिलेगा आपका 23 जून, यानी कि 23 जून 1757 में, 23 जून 1757 में। और इस युद्ध में हुआ क्या था, एक मतलब ये काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध मतलब माना जाता है। तो इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ध्यान रखना, जो रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ क्या था कि अंग्रेजी सेना ने मतलब कि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको यानी कि पराजित कर दिया था, उसकी सेना को हरा दिया था। और एक किस ईस्वी में आपको देखने मिलेगा, 1757 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 1757 में देखने मिलेगा, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में देखने मिलेगा। और बंगाल का जो ये था नवाब, इसको यानी कि पराजित कर दिया था, हरा दिया था अंग्रेजी सेना के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख आपका है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। देखो मतलब वो कौन सा शासक है, इसमें ये पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब कि उसमें दीवानी प्रदान करी गई थी। तो आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे फर्रुख कशीर, या शाह आलम प्रथम, या शाह आलम द्वितीय, या ये सिराजुद्दौला, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपको देखने को मिलेगा। तो इलाहाबाद की जब दूसरी संधि थी, मतलब कि ये कह सकते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि यानी 1765 के अनुसार बताया गया है, ठीक है, 1765 के अनुसार बताया गया कि शाह आलम को, यानी जो शाह आलम द्वितीय था, मतलब कि शाह आलम द्वितीय, ठीक है, सी वाला, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने मतलब कि संरक्षण में ले लिया था। और इसी के बाद में मतलब कि इसको कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब कि दीवानी प्रदान की गई थी। और इसको जो ये शाह आलम द्वितीय था, यानी कि इसे मतलब कि बंगाल, और ये एक मैं बता देता हूँ एक सेकंड, इसको ना बंगाल, आपका बंगाल हो गया,
बंगाल हो गया, बिहार हो गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इन तीनों मतलब कि राज्यों की कह सकते हैं जो दीवानी स्थायी रूप से यानी कि दे दी गई थी शाह आलम द्वितीय को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो यानी ये दीवानी प्रदान की गई थी। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चयन करना मतलब कि उसको मैच करना कि कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड है। सूची मन में आपका दिया हुआ है इलाहाबाद की संधि, नेक्स्ट आपका एक्सला चैंपल की संधि, नेक्स्ट आपका लॉ बर्ड नाशे मद्रास द्वारा पर अधिकार, ठीक है, और लास्ट आपका ये डुप्ले की पदवी चुहैती। तो बेसिकली इसमें पूछा कि जो ये साइड में ऑप्शन सेकंड में जो दिए हैं आपके राइट साइड में, तो ये सूची जो सेकंड दी हुई है इनके मतलब कि कार्यकाल दिए हुए हैं, ठीक है, बेसिकली कि इलाहाबाद की संधि आपको कौन से सन में इसी में आपको देखने को मिलेगी। इलाहाबाद की संधि आपको 1765 में देखने को मिलेगी, ठीक है, ये वाला 1765 में। और एक्सा चंपेल की जो संधि आपको देखने को मिलेगी वो 1748 में देखने को मिलेगी, यानी ये बी का, ठीक। और लॉ बर्डना से मद्रास द्वारा जो अधिकार लिए गए थे वो आपको देखने को मिलेंगे 1746 में, यानी कि सी ये हो जाएगा। और डुप्ले का जो पदच्युति आपको देखने को मिलेगी वो 1754 में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी ए का आपको देखने को मतलब मिलेगा ए का 4, यानी ए का आपको देखने को मिलेगा 4, और बी का आपको देखने को मिलेगा 3, और सी का आपको देखने को मिलेगा 2, और डी का आपको देखने को मिलेगा 1। तो यानी 4 3 2 1 आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, 4 3 2 1 4 3। देखो ए में ही आपको मिल रहा है, बी वाले में 4 3 2 1, यानी बी वाला ऑप्शन से आपको करेक्ट हो जाएगा। ए में देखो और किसी में मतलब किसी में 4 नहीं है तो आपका ओबियसली ये गलत हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, तो आपका बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन था, यानी कि खड़क सिंह या शेर सिंह या नवनिहाल सिंह या दलीप सिंह। तो इसमें पूछा है कि जो सिख राजा के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। तो आपको देखने को मिलेंगे वो महाराजा दलीप सिंह, ठीक है, महाराजा दलीप सिंह आपको देखने को मिलेंगे, महाराजा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह, 1 सेकेंड, महाराजा दलीप सिंह जो थे ये सिख राज्य के अंतिम जो थे मतलब कि शासक कह सकते हैं वो थे। और इनका जो शासन रहा है वो आपको देखने को मिलेगा 1843 ईस्वी से लेके 1849 ईस्वी तक, ठीक है, 1843 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक ये देखने को मिलेगा, यानी इन्होंने शासन किया था। तो इनके जो अंतिम शासक थे वो कौन है, महाराजा दलीप सिंह, यानी कि ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका कि पानीपत की जो तीसरे युद्ध हुआ था, यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें मतलब कि अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्वितीय जो युद्ध हुआ इसमें जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था उस टाइम पे एंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तीसरा बताया जो प्लासी का हुआ थर्ड युद्ध बैटल ऑफ प्लासी में, उसमें जो नवाब सिराजुद्दौला थे उसकी मतलब की पराजय हो गई थी। मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर उस मतलब काफी बड़ा षड्यंत्र रचा था। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शंस में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले आपका दिया हुआ कि 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हैं, इसमें केवल 3, इसमें केवल 2 और 3, क्या 4, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक बार ऑप्शंस में आते हैं, देखो इसमें जो आपका ऑप्शन है पहला दिया हुआ कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है वो मतलब कि अहमद शाह अब्दाली ने इमरान लोदी को पराजित किया था, तो नहीं, ये गलत बात है, वो पराजित हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है कि ये तृतीय बंगाल मतलब जो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध है वो आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी उसमें, तो ये भी आपको गलत देखने को मिलेगा, ऑप्शन सेकंड में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ आपको जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था इसमें हुआ क्या था, जो नवाब था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, उसकी पराजय के लिए यानी जो मिर्जाफर ने मतलब अंग्रेजों से मिलकर यानी एक काफी बड़ा षड्यंत्र रहा मतलब कि रचा था, ठीक है, इसको हराने के लिए, इसको मतलब कि पराजय कराने के लिए सिराजुद्दौला को। तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शंस में यानी केवल 3 आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर केवल बी करेक्ट हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का जो प्रमुख प्रतिफल देखने को मिलता है वो क्या था, यानी कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मतलब होना, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि होना, या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो 24 परगना का अधिग्रहण किया था उस टाइम पे, जो 24 परगना, ठीक है, तहसील
की हम बात करें, वो अधिकरण किए गए थे, या क्लाइव में जो रॉबर्ट क्लाइव थी उसमें मतलब बंगाल के रूप में उसको नियुक्त, बंगाल का गवर्नर उसको मतलब कि नियुक्त किया गया था। तो ये आपको इसमें जो करेक्ट ऑप्शन देखने मिलेंगे, यानी कि प्लासी के युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश विजय का जो प्रमुख प्रतिफल है वो आपको देखने मिलेगा कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में मतलब वृद्धि देखने मिलेगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, स्थापना वाला। और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण, ये भी गलत हो जाएगा, आपको ये ऐसा हुआ नहीं था, ठीक। क्लाइव के द्वारा वो बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया ही नहीं गया था, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही से मिले, तो आपको देखो मैच करने की, जो राम नारायण सिराजुद्दौला का जो सेनानायक ये देखने मिलेगा, इसका जो मतलब कि राम नारायण जो था वो सिराजुद्दौला का क्या सेनानायक था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो मीर मदन वो मीर जाफर का दीवान था, या राय दुर्लभ जो बिहार का सूबेदार देखने को मिलेगा, या जो जगत सेठ था क्या वो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। तो आपको जो इसमें देखने को मिलेगा ये तो सेनानायक था ही नहीं नाम नारायण, और ना ही मीर जाफर का दीवान मीर मदन था। बिहार का जो सूबेदार था उसकी मैं बात करूं तो राय दुर्लभ भी नहीं था, ठीक है। और जो बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था वो आपको देखने मिलेगा जगत सेठ, तो यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, मतलब किस युद्ध में आपको देखने मिला जो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था, या कह सकते हैं हार गया था युद्ध के दौरान, तो किस युद्ध में आपको देखने मिलेगा। प्लासी के युद्ध में हारा था, बहुत इजी क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हो, बक्सर के युद्ध में, या मुंगेर के युद्ध में, या बॉन्डिवोस के युद्ध में। चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। कि ये जो क्वेश्चन है आपका 1 सेकेंड, ये जो था आपका क्वेश्चन कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो मतलब कि इसको पराजित किया गया था वो किस युद्ध में था, यानी प्लासी में देखने को मिलेगा, या आपका बक्सर में, या मुंगेर में, या बॉन्डिवोस में, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्या करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत इजी आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा किनारे, या हुगली नदी, या भागीरथी, या दामोदर, ठीक है। जो प्लासी की बात करते हैं तो ये आपको किस नदी के किनारे देखने को मिलेगी, तो भागीरथी किनारे के पास में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच आपको ये देखने को मिली थी, जो मतलब युद्ध हुआ था ये, तो क्लाइव एवं मिर्जाफर, या डुप्ले एवं क्लाइव, या आपका कह सकते हैं डुप्ले एवं हैदर अली, या सिराजुद्दौला, या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको डी वाला ऑप्शन करेक्ट देखने मिलेगा, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी ये देखने को मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई थी, या प्लासी का युद्ध था, ठीक है, या कह सकते हैं जो मैसूर की तीसरी लड़ाई वो देखने को मिली थी, या आपकी 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा आपसे ये कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें कि भारत में यानी जो ब्रिटिश प्रभुत्व जो था मतलब उसका मतलब आगम कह सकते हैं प्रारंभ हुआ था, तो आपको कौन सा वाला देखने को मिलेगा, तो प्लासी का जो युद्ध था वो आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था, यानी इसमें पूछा क्या है वो ये है कि वो कवि कौन थे मतलब जिन्होंने यानी प्लासी की लड़ाई को ये कहा है कि यह जो है ये एक स्थायी दुख भरी रात है, तो वो कौन से कवि के द्वारा ये बात बोली गई थी, नवीन चंद्र सेन जी के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, या आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, या ये सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा। तो इनमें से वो कौन से कवि थे जिनके द्वारा ये बात बोली गई थी कि एक स्थायी दुख भरी रात रही है जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो नवीन चंद्र सेन जी के द्वारा ये बात बोली गई थी, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए में कि जो प्लासी की लड़ाई रही थी वो एक काफी दुख भरी रात आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला, ठीक है। मतलब जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जब पराजय हुई थी तो उसके बाद में हुआ क्या कि जो सिराजुद्दौला था वो लड़ाई के मैदान से भाग निकला, तो वो मतलब किस वाहन का प्रयोग किया था उसने, यानी जब वो युद्ध में हार गया था उस टाइम पे, तो जो ये था मैदान छोड़ के भाग गया, तो वो किस वाहन का उसने प्रयोग किया था, ऊंट का, या हाथी का, या घोड़ा का, या पालकी का। तो इनमें से यानी वो कौन सा वाहन था जो मतलब जिसको लेके वहां से वो भाग गया था, तो आपको ये देखने मिलेगा पालकी, ठीक है। वो पालकी को लेके वहां से रफू चक्कर हो गया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में प्रथम निर्णायक जो सैन्य सफलता मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वनडे एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा और बाकी जो यूपी पीसीएस एसएससी वगैरह में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में जो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है वो कौन से युद्ध में मानी जाती है। बक्सर के युद्ध में आपको देखने को मिलेगी, या आपकी प्लासी के युद्ध में आपको देखने को मिलेगी, या पानीपत के युद्ध में आपको देखने को मिलेगी, हल्दी घाटी के युद्ध में देखने को मिलेगी। देखो हल्दी घाटी में तो आपको देखने को मिलेगी नहीं, ना ही वो पानीपत में देखने को मिलेगी, ठीक है। ना ही वो हल्दी घाटी में देखने को मिलेगी, ना ही आपकी पानीपत में। प्लासी में भी शायद उसमें भी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो युद्ध हुआ था ये उसमें जो मतलब कि प्रथम निर्णायक सफलता दी गई थी तो उसमें मानी ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बचा कौन सा, केवल एक, यानी केवल एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बक्सर का युद्ध। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के जो मतलब कि 20 क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। देखो और जो भी मैं आपसे लेक्चर में यानी कि आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ आप उसका आंसर कमेंट में दिया करो। आप उससे क्वेश्चन लिखोगे तो आपको याद रहेगा वो एग्जाम टाइम तक, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिविजन करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, रिविजन इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट की फॉर यू इन सक्सेस इन एवरी एग्जाम। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। आपकी कोई भी डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। कोई भी आपका डाउट या कोई क्वेरी होगी तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।